हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली यूटीआई के बारे में, यानी कि बच्चों में होने वाली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जो कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बच्चों को इस यूटीआई की वजह से बहुत ही ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका सिम्टम क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि यूटीआई क्या है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया इफेक्ट करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसे यूटीआई बोला जाता है। और यूजुअली स्किन के थ्रू या पूप के थ्रू वहाँ पे बैक्टीरिया इफेक्ट करता है और इन्फेक्शन हो जाता है। और ये बच्चों में बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है। यूटीआई बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है और जिस वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है। तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब बच्चों की यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तब उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को यूटीआई है, मतलब यूटीआई का सिम्टम्स क्या है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे पहला सिम्टम है यूरिन पास करते टाइम जलन होना या पेन होना। और बच्चे ये चीज़ आपको बताएंगे भी कि यूरिन पास करते टाइम उसको जलन हो रही है और पेन हो रहा है। और पी से एक फाउल स्मेलिंग आना, या तो फिर बच्चा पी बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाता है, मतलब उसको पी आया है और वो बाथरूम तक जाते जाते ही उसका 2-3 ड्रॉप निकल गया है, तो ये भी एक सिम्टम होता है यूटीआई का। और यूटीआई का एक बहुत कॉमन सिम्टम है हाई फीवर आना। हाई फीवर आता है और जब फीवर आता है तब बच्चा बिल्कुल काँपने लग जाता है, ये भी एक कॉमन साइन है यूटीआई का। इसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया, पी से ब्लड आना, बच्चा बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहता है जिस वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है, या तो फिर एब्डोमिनल पेन, बच्चे की पीठ में दर्द होना, किडनी में दर्द होना, या तो फिर इरिटेबिलिटी, ये सब कुछ यूटीआई का साइन होता है। तो इनमें से अगर कोई भी साइन आपको दिखे तो आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ये यूटीआई के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब यूटीआई क्यों होता है, बच्चों में यूटीआई होने का क्या क्या पॉसिबल कारण है, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है गंदा डायपर पहना के रखना। बच्चे को अगर आप ज़्यादा देर तक गंदा डायपर पहना के रखेंगे तो यूटीआई हो सकता है। पी या पॉटी लगा हुआ डायपर बच्चे को ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी पहना के नहीं रखना चाहिए। टाइम टू टाइम बच्चे का डायपर चेंज ज़रूर होना चाहिए। गंदा डायपर जितनी देर तक बच्चा पहन के रखेगा, यूटीआई होने का चांस भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो गंदा डायपर एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है यूटीआई का। सेकेंडली कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण हो सकता है यूटीआई का, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चे का पेट क्लियर नहीं हो पाता है और पेट में जमे हुई उस हार्ड स्टूल की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेशर पड़ता है और जिस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बच्चा अगर बहुत ज़्यादा देर तक पी होल्ड करके रखता है तो भी यूटीआई हो सकता है। मतलब बच्चे को पी आया है बट वो बाथरूम नहीं जाना चाहता है, उसने पी को होल्ड करके रखा है और बहुत ज़्यादा देर तक पी होल्ड करने की वजह से भी बच्चे को यूटीआई हो सकता है। या तो फिर पी क्लियर ना करना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में पी क्लियर नहीं करते हैं, उनको टीवी देखने की जल्दी होती है या खेलने की जल्दी होती है, जिस वजह से वो पी क्लियर ही नहीं करते हैं, जस्ट जाते हैं जल्दी जल्दी पी करके आ जाते हैं। तो अगर पी क्लियर ना हो तब भी यूटीआई हो सकता है। या फिर पानी कम पीना, ये भी एक कारण हो सकता है यूटीआई का। बच्चे आजकल वैसे भी पानी कम पीते हैं, जब बोलो तब पानी पीते हैं वरना नहीं पीते हैं, तो पानी बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी है। पानी जो है वो हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, बॉडी की जो भी टॉक्सिन वगैरह है वो फ्लैश ऑफ करने में हेल्प करता है। अगर बच्चा पानी कम पिएगा तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है यूटीआई होने का। और यूटीआई का सबसे बड़ा कारण हो सकता है गंदा टॉयलेट यूज़ करना। एक टॉयलेट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और शायद अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, और वही टॉयलेट जब बच्चा यूज़ करता है तब वहाँ से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। या तो फिर स्कूल में जब कॉमन टॉयलेट बच्चे यूज़ करते हैं, अच्छे से वॉश नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है वो बाथरूम, तो वहाँ से भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। या तो फिर ट्रेन का टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट, ये टॉयलेट बच्चे जब यूज़ करते हैं तब भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में।
तो गंदा बाथरूम यूज़ करना भी एक कारण हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। या तो फिर स्टमक वर्म भी एक कारण होता है यूटीआई का। या फिर टाइट अंडरवेयर पहनना, बच्चा अगर टाइट अंडरवेयर पहनता हो तो भी यूटीआई हो सकता है। टाइट अंडरवेयर, सिंथेटिक का अंडरवेयर, या एक अंडरवेयर बच्चा अगर रिपीट करता हो, अच्छे से क्लीन ना होता हो वो अंडरवेयर, तो भी बच्चों को यूटीआई हो सकता है। तो टाइट अंडरवेयर, सिंथेटिक का अंडरवेयर, या बच्चा अगर अंडरवेयर रिपीट करता हो तो ये भी कारण हो सकता है यूटीआई होने का। या तो फिर स्विमिंग पूल का जो पानी है वो अगर चेंज ना होता हो, वो अगर क्लीन ना हो, साफ़ सुथरा ना हो, तो उस पानी की वजह से भी बच्चे को यूटीआई हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल कारण हो सकता है बच्चों में यूटीआई होने का। अब अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को यूटीआई हुआ है, जो भी मैंने साइन कहा है वो साइन आपको कोई भी एक साइन दिखे, या तो फिर जो रीज़न्स मैंने बताया है उनमें से कोई भी रीज़न आपको लगे कि हाँ उस वजह से बच्चे को यूटीआई हो सकता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर एक यूरिन टेस्ट देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को यूटीआई हुआ है या नहीं। और अगर टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको ट्रीटमेंट लेनी होगी। तो यूटीआई की वजह से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों में बहुत कॉमन है। हाँ, थोड़ा सा चिंता तो होता ही है, थोड़ा सा वक्त भी लगता है ठीक होने में, बट ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर जो बोले वो आप कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच्चों में यूटीआई आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये जान लेना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करना पहले सीखना चाहिए ताकि प्रॉब्लम आने से पहले ही आप बच्चे को सुरक्षित कर पाओ। तो आप कैसे यूटीआई प्रिवेंट कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। पहले तो बच्चे को आप बाथरूम यूज़ करना सिखाइए। मतलब बाथरूम में यूरिन पास करने से पहले बाथरूम क्लीन करो, उसके बाद यूरिन पास करो, उसके बाद फिर से क्लीन कर दो। यूजुअली हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बाथरूम यूज़ करने के बाद उसे क्लीन कर दो, बट हमें बाथरूम यूज़ करने से पहले भी बाथरूम क्लीन करना बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी यूटीआई प्रिवेंट हो सकता है। तो आप बच्चे को पहले बोलिए कि वो जब यूरिन पास करने जाए तो बाथरूम अच्छे से क्लीन कर ले, उसके बाद यूरिन पास करे और उसके बाद फिर से क्लीन कर ले। ये चीज़ बच्चे को ज़रूर सिखाना होगा और ये बचपन से ही सिखाना होगा, तो ये बच्चे में बिल्कुल हैबिट हो जाएगा और बच्चा बिल्कुल यही करेगा। और रही बात ट्रेन का टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट या स्कूल का टॉयलेट यूज़ करने की, तो आप बच्चे को ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल निकल गया है जो आप यूज़ करना सिखा सकते हो बच्चे को, जिससे कि यूटीआई प्रिवेंट हो सकता है। जैसे कि टॉयलेट स्प्रे, आप बच्चे को टॉयलेट स्प्रे दे सकते हैं जो यूज़ करने से यूटीआई काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकता है। बट पहले प्रॉपर तरीके से टॉयलेट स्प्रे यूज़ करना बच्चे को सिखाना होगा। या एक चीज़ मिलती है खास करके बेबी गर्ल्स के लिए, मैं बोलूँगी कि एक चीज़ मिलता है जिससे कि बेबी गर्ल जो है वो खड़े होके भी यूरिन पास कर सकते हैं। वो चीज़ आप बच्चे को यूज़ करना सिखा सकते हो, तो वो भी काफ़ी हद तक यूटीआई प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें आजकल निकल गया है जो यूटीआई प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। वो चीज़ें बच्चे को प्रॉपर्ली यूज़ करना आप सिखाइए, पब्लिक टॉयलेट या स्कूल का टॉयलेट या ट्रेन का टॉयलेट यूज़ करने से पहले। और दूसरी बात, बच्चे को ये सिखाना होगा कि बच्चा पी ज़्यादा देर तक होल्ड करके ना रखे। ज़्यादा देर तक पी होल्ड करने से यूटीआई हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा। तो बच्चा ज़्यादा देर तक पी होल्ड करके ना रखे, ये चीज़ बच्चे को सिखाना होगा। और जब बच्चा यूरिन पास करने जाए तब पूरा यूरिन पास करके ही आए, ये भी बच्चे को सिखाना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करे, पूरा यूरिन पास करके ही बच्चा आए, ये चीज़ भी बच्चे को सिखाना होगा। ये दोनों चीज़ अगर आपके बच्चे के माइंड में होगा कि उसको पी आया है तो होल्ड करके नहीं रखना है और पी पूरा पास करके ही आना है, अगर ये चीज़ बच्चा करेगा तो उसको यूटीआई का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा पानी पीना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ तो बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए। बच्चे को पानी ज़्यादा मात्रा में पिलाइए, बच्चे का लिक्विड इंटेक आपको सही रखना चाहिए। फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, ये सब भी आप दे सकते हैं ताकि बच्चे की बॉडी में जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। और बच्चे का जो अंडरवेयर है वो कॉटन का होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो तो ही बेहतर होगा। और एक अंडरवेयर बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, अच्छे से क्लीन करें उसके बाद ही रिपीट करें। सिंथेटिक का अंडरवेयर आपको अवॉइड करना चाहिए बच्चों के लिए। और विटामिन सी रिच फूड और फाइबर रिच फूड बच्चे को खिलाइए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है और फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन क्यूर करने में हेल्प करता है। तो बच्चे के डाइट में विटामिन सी रिच फूड और फाइबर रिच फूड ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे।
कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बात किया है, तो वो नेचुरल एंटीबायोटिक्स आप अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आपको बच्चे के डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे और उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।